सोचो आपने 10 साल मेहनत किया एक प्यारा सा घर खरीदने के लिए, लेकिन वो घर रातों रात सिंक हॉल में डूब गया तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही हमारी आज की मूवी है सिंक हॉल। तो मूवी की शुरुआत में हमें हमारे लीड डोंगन देखने को मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ नई घर पर शिफ्ट होने आया है। लेकिन जिस दिन वो लोग शिफ्ट होता है उस दिन बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होते हैं। उनके फर्नीचर भी अभी तक मूव नहीं हुआ था क्योंकि ट्रक एक कार की वजह से ब्लॉक था। कार का ओनर बाहर आकर गाड़ी हटाने से मना करता है। बहुत सारी फोन कॉल्स करने के बाद गाड़ी का मालिक मानसोंग आखिरकार बाहर आया और गाड़ी को हटा दिया। उसने डोंगन की बुरी पार्किंग की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका मानना था कि डोंगन को ही उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसे एक संडे मॉर्निंग के दिन जगा दिया और डोंगन को थोड़ा सा अपना दम दिखाकर डरा देता है। जब गाड़ी हटा देती है डोंगन आखिरकार अपना चीजें अंदर ले जा सका। जब मूवर्स अपना काम खत्म करता है तब तक वो कुछ पड़ोसी से मिलता है। वो मिस ओ से मिलता है जो एक बुजुर्ग औरत है और एक सिंगल माँ जो पूरा दिन काम करती है। जब शिफ्टिंग खत्म हो जाती है तो डोंगन घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने आखिरकार अपना खुद का घर खरीद लिया है। अपने नए घर पर गर्व महसूस करते हुए वो अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि अगले दिन से वो जिम ज्वाइन करेगा ताकि फिट रह सके। फिर अगले सुबह डोंगन अपने नए घर में खुशी से उठता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त उसका बेटा सुचान उन्हें एक मार्बल दिखाता है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोलिंग करता है जब भी जमीन पर रखा जाता है, जिससे लगता है कि बिल्डिंग एक तरफ झुकी हुई है। ऑफिस पर जाने से पहले डोंगन एक जिम में जाता है जिम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जब वो देखता है कि मानसोंग ही कोच है तो उसका मन बदल जाता है क्योंकि उसे इतने रूड आदमी से ट्रेन नहीं करवाने थे। ऑफिस पहुंचने के बाद डोंगन इंटरनेट पर एक तरफ झुकी हुई बिल्डिंग्स और उस एरिया के बारे में सर्च करता है जहां उसका नया घर है। उसके कलीग्स उसको नया घर के लिए बधाई देता है, लेकिन जब वो उन लोगों को लोकेशन बताता है तो वो लोग हैरान रह जाता है क्योंकि वो जगह पहले एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थी। डोंगन उन्हें यकीन दिलाता है कि फैक्ट्रीज अब खत्म हो चुकी है और एरिया अब इको फ्रेंडली हो गया है। वो कलीग्स को कभी उसके घर आने के लिए इनवाइट करता है ऐसे हाउस वार्मिंग पार्टी, ताकि वो सब देख सके कि उसका अपार्टमेंट कितना अच्छा है और जगह कितना बदल गया है। ऑफिस से आने के बाद डोंगन अपने अपार्टमेंट को मार्बल से टेस्ट करते रहता है और चेक करता है कि विंडो फ्रेम अटका हुआ है या नहीं, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता। बाद में फैमिली फोटो खिंचवाने जाते हैं, लेकिन डोंगन इरिटेट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि फोटोग्राफर मानसोंग है। फिर भी वो जैसे तैसे फोटो खिंचवा लेता है। फोटो खिंचने के बाद वो लोग एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आ जाते हैं और क्योंकि डोंगन ने वाइन पिया था तो वो खुद ड्राइव नहीं करता और एक रेंटेड ड्राइवर बुलाता है। उसका इरिटेशन और बढ़ जाता है जब वो देखता है कि ड्राइवर भी वही मानसोंग है और तो उसे बिना ध्यान दिए ट्रैफिक लाइट तोड़कर रेकलेसली ड्राइव करता हुआ देखकर उस पर और गुस्सा करता है। उस रात तेज बारिश होती है और जमीन पर दरारें पैदा होने लगती है जो बिल्डिंग की फाउंडेशन को कमजोर कर देती है। बिल्डिंग के ग्लास डोर में भी पूरे क्रैक आ जाता है। सुबह मानसोंग बाहर आता है और ग्लास डोर पर क्रैक देखता है। जैसे ही वो उसे छूता है पूरा ग्लास डोर टूटकर बिखर जाता है। पड़ोसी उसको वहाँ खड़ा देखते हैं और शक होता है कि उसी ने ही डोर तोड़ा है। वो उस पर इल्जाम लगाता है और उसे डोर ठीक करने को कहता है। ऑफिस जाते वक्त डोंगन देखता है कि उसकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा दरार पैदा हो गई है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसीलिए वो म्यूनिसिपल काउंसिल को फोन करके इसके बारे में बात करता है, लेकिन उनका कहना है कि सभी रेसिडेंट को रिपेयर के लिए पहले सहमत होना पड़ेगा। डोंगन पड़ोसी लोगों को मुद्दे पर बात करने के लिए उन सभी को इकट्ठा करता है, लेकिन सोल्यूशन निकलने के बजाय वो लोग अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पर बहस करने लगता है और एक दूसरे से लड़ने लगता है। आखिर में मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर अगले सुबह डोंगन का चारों कलीग्स हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए उनके घर आ जाता है। जब वो लोग बिल्डिंग पहुंचता है तो देखता है कि मानसोंग प्लास्टिक रेप से टूटी हुई दरवाजा की जगह कवर कर रहा
है। जमीन पर क्रैक देखकर वो फाइनली अपार्टमेंट की हालत को लेकर चिंतित दिखता है और डोंगन को उसके बारे में बताता है, लेकिन डोंगन इसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अपनी कलीग्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था और मानसोंग की बात को बिना सुने ही उन्हें अंदर ले जाता है, जहां ऊपर से सब खूबसूरत व्यू को देखकर हैरान हो जाता है। सब मिलकर पार्टी करता है, खाना खाता है, पीता है और रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बातें करता है। रात होने तक डोंगन की 2 कलीग्स जल्दी चले जाते हैं, जबकि दूसरे 2 अंजो और मिस्टर किम वही रात भर रुक जाते हैं। अगली सुबह डोंगन की वाइफ और बेटा बाजार जाते हैं, लेकिन ट्रॉली घर पर ही भूल आते हैं। वो अपनी बेटा सूचन को वापस बेचती है ताकि ट्रॉली ले आ सके। इसी बीच मिस्टर किम काफी जल्दी में होता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए काम पर जाना होता है। टैक्सी के अंदर उसे याद आता है कि उसका बैग डोंगन के घर पर ही रह गया है, तो वो वापस लौटता है। वो ध्यान से अपना बैग सोते हुए अंजो के नीचे से लेकर आता है और वापस टैक्सी पर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि ड्राइवर कुछ दूर खड़ा फोन पर बात कर रहा है। उसी समय मानसोंग बिल्डिंग के आसपास पड़ोसी से पूछ रहा होता है क्या उनके घर में पानी आ रहा है, लेकिन एक घर में कोई जवाब नहीं देता। अंदर एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम सुहोन होता है। वो दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था किसी अजनबी लोगों से बात नहीं करना। बाद में मानसोंग सूचन से मिलता है और उसके घर में पानी का प्रॉब्लम है क्या पूछता है। सूचन कहता है हाँ, पानी का प्रॉब्लम है, घर पर पानी नहीं आ रहा है। ये कहकर सूचन अपनी माँ के पास लौटता है। फिर मानसोंग छत पर जाता है ताकि टैंकी का पानी चेक कर सके, जिसे देखकर सोंगते छुपने लगता है क्योंकि वो अपनी पापा मानसोंग से छुपकर सिगरेट पी रहा होता है। इसी बीच सुसान ट्रॉली लेकर नीचे अपनी माँ के पास लौट रहा होता है जब अचानक एक मार्बल उसका हाथ से गिर गया और गड्डी के नीचे चला गया। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, मानसोंग जो छत पर होता है सामने वाले बिल्डिंग के आदमी से उसके घर में क्या पानी आ रहा है पूछ रहा होता है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। नीचे एक बड़ा सा सिंकहोल बन जाता है जो धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को नीचे ले जाता है जब तक बिल्डिंग गड्ढे में अटक ना जाए। मिस्टर किम की टैक्सी भी इसी गड्ढे में गिर जाता है। अंदर बैठा हुआ वो देखता है कि एक और गाड़ी नीचे गिरकर क्रैश हो गई है। घबराकर वो डोर खोलकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमीन दोबारा हिलने लगती है। टैक्सी और नीचे फिसलता है और गिरते गिरते बिल्डिंग की छत पर जा अटकती है, बिल्कुल मानसोंग को टक्कर मारने की करीब। जैसे ही बिल्डिंग एक और बार नीचे गिरता है, गाड़ी फिर से फिसलकर रूफटॉप से सीधा डोंगन के फ्लोर पर गिर जाती है। डोंगन जल्दी से मिस्टर किम को कार के विंडो से बाहर निकलने में मदद करता है। जोर का आवाज सुनकर दोनों जल्दी से बेडरूम में आ जाता है और फर्नीचर हटाकर अंजो को बचाता है जो तब से वही फंसी हुई थी। ऊपर जमीन पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है क्योंकि हर जगह अफरा तफरी मच गई है। डोंगन की वाइफ ये सब देखकर अपने पति और बेटा को लेकर बहुत ही चिंतित में आ जाती है और ऐसी इंसिडेंट देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। डोंगन अपनी फैमिली को लेकर परेशान होने लगता है, लेकिन मानसोंग उसे तसल्ली देता है कि उसने सूचान को एलिवेटर लेते हुए देखा था तो वो सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच गया होगा। पर अब मानसोंग अपने खुद के बेटा को लेकर चिंतित हो जाता है। पूरा ग्रुप मानसोंग के अपार्टमेंट में जाता है सोंगते को ढूंढने। जब वो कहीं नहीं मिलता तो मानसोंग देखता है कि उसका बेटा का जूता वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि शायद इंसिडेंट होने से पहले ही सोंगते इंटरनेट कैफे चला गया होगा, इसका मतलब वो सुरक्षित होगा। उसके बाद सब मिलकर डिस्कस करता है क्या हो रहा है और मदद बुलाने के लिए रूफटॉप जाने का फैसला करता है। मिस्टर किम और अंजो अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ नीचे पर कोई सिग्नल नहीं आता। जोर से चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग लगभग 500 मीटर नीचे है और ऊपर सड़क पर कोई उन्हें सुन नहीं सकता। लेकिन तभी एक आवाज आती है। सुनते कि वो एक दरवाजा के पीछे फंसा होता है। पूरा
ग्रुप जल्दी से सारी रुकावटें हटाकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। मुश्किल हालात को समझकर सोंगते शांत रहता है और एक सर्वाइवल प्लान बनाने के बारे में सोचता है। वो सबको बताता है कि वो YouTube पर बहुत सारे सर्वाइवल शोज देख चुका है और उसे पता है क्या करना चाहिए। वो सजेस्ट करता है सबको जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करना चाहिए और किसी तरह बाहर सिग्नल बेचने की तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वो लोग जान सके कि वो अभी भी जिंदा है। सोंगते की बात सुनकर सब लोग अलग अलग अपार्टमेंट्स में खाना और पानी की तलाश करता है। जब उन्हें काफी सारा सामान मिल जाता है तो सब मिलकर खुशी खुशी रोस्टेड चिकन का एंजॉय लेता है। खाना खाते वक्त कुछ देर के लिए वो सब अपनी परेशानी को भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यूअर टीम फंसे लोगों को बचाने का तरीका ढूंढ रहा होता है। वो रेस्क्यूअर्स को रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढे की दीवार बार बार गिरने लगता है जो इससे और ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसी वजह से एक नए प्लान के साथ वो लोग इस बार ड्रोन बेचती है, लेकिन वीक सिग्नल होने की वजह से ड्रोन ठीक से काम नहीं करता और सीधा बिल्डिंग की छत पर जा गिरता है। सोंगते जो छत पर होता है वो ड्रोन को देखकर खुश हो जाता है और सबको दिखाता है। वो सब लोग ड्रोन को देखकर खुश हो जाते हैं और सोचता है कि रेस्क्यूअर्स उन्हें ढूंढ रहा है। वो सब ड्रोन को उठाकर बात करने लगता है, उम्मीद करते हुए कि शायद ये उनका मैसेज रिकॉर्ड कर सकेगा। तभी अचानक बिल्डिंग गिरने लगती है और छत जोर से झुक जाती है। सब लोग किसी न किसी चीज को पकड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर किम फिसलने लगता है। ये देखकर अंजो एक बड़ा रिस्क लेती है। वो ऊपर चढ़ने लगती है और तुरंत मिस्टर किम की तरफ रस्सी फेंक देती है। मानसोंग और डोंगन अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींचने में अंजो की मदद करते हैं और आखिरकार मिस्टर किम को वापस छत पर खींच लेते हैं, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और मानसोंग बैलेंस खोकर नीचे गहरी कीचड़ में गिर जाता है। वो वापस बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है। अपने पिता को मुश्किल में देखकर सोंगते बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए कीचड़ में कूद पड़ते हैं, पर दोनों और ज्यादा डूबने लगते हैं। ये देखकर डोंगन तुरंत एक प्लान बनाता है। वो दौड़कर एक बेडरूम में जाता है और खिड़की तोड़ देता है, जिससे सारे कीचड़ अंदर आ जाता है और मानसोंग और सोंगते भी उसके साथ बाहर निकल आते हैं। जब पूरा ग्रुप मानसोंग और सोंगते की मदद करने में बिजी होता है, तभी ड्रोन अचानक फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है और हॉल से बाहर उड़ जाता है। ड्रोन सफलता से रेस्क्यूअर्स तक सर्वाइवर की खबर पहुंचाता है। रेस्क्यूअर्स को 5 लोग दिखाई देता है, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता है। डोंगन की वाइफ अपने पति को जिंदा देखकर खुश महसूस करती है, पर अभी भी अपनी बेटा सूचान को लेकर चिंतित है, बिल्कुल सोंग यून की माँ की तरह। वो रेस्क्यूअर्स को बताती है कि सूचान अपने पिता के साथ नहीं है और सूचान के हाथ में उसकी मोबाइल फोन था, इसीलिए रेस्क्यूअर्स टीम उसकी फोन का लोकेशन ट्रैक करने का फैसला करता है ताकि पता चल सके लड़का अगर बिल्डिंग के अंदर है तो कहां पर फंसा हुआ है। जब टीवी न्यूज पर सर्वाइवर्स की खबर दिखाई जाती है तो रेस्क्यूअर्स पड़ोसी बिल्डिंग के लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उनकी अपार्टमेंट के नीचे का कंक्रीट टूटने दिया जाए। वो समझाता है कि फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उनकी बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है। अगर सिंह हॉल से थोड़ा वेट हटा दिया जाए तो दूसरी बिल्डिंग के गिरने का खतरा कम हो सकता है, लेकिन पड़ोसी बिल्डिंग के लोगों को अपने घर तोड़ने का आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वैसे भी उनके घर टूटने वाले हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ता है और बताता है कि मानसोंग को गिरते देखना कितना डरावना था। वो सबको समझाता है कि सही फैसला ये होगा कि वो लोग उनके मदद करें। आखिरकार जब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता तो वो लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। फिर रेस्क्यूअर्स तुरंत काम शुरू कर देते हैं ताकि एक और तूफान आने से पहले पड़ोसी बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। अगले दिन रेस्क्यूअर्स
रेस्क्यू टीम अभी भी सुरक्षित तरीके से फंसे हुए लोगों को निकालने का तरीका ढूंढ रहा होता है। उस रात तेज बारिश होने की उम्मीद थी जो और ज्यादा लैंडस्लाइड का कारण बन सकती है। जैसे ही रात हुई, फंसे हुए लोगों को मदद के लिए खाना, पानी, सैटेलाइट फोन और ऑक्सीजन लेने के लिए इक्विपमेंट्स दिया गया। फोन को देखकर सब अपने अपने फैमिली को कॉल करता है और बताता है कि वो सुरक्षित है। डोंगन भी अपनी पत्नी से बात करता है जो बताती है कि सूचन भी नीचे फंसा हुआ है। अपनी पत्नी की बात को सुनकर डोंगन ने अकेला ही अपने बेटा को बचाने का फैसला किया और नीचे चला गया। उसके दोस्तों ने उसे वापस सुरक्षित ऊपर खींचने के लिए उसकी कमर पर रस्सी बांध दिया। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो गई। हालात और ज्यादा खतरनाक देखकर रेस्क्यू टीम का कैप्टन भी नीचे उतरता है अपनी जान जोखिम में डाल के ताकि सबको सुरक्षित निकाल सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी योजना पर सफल हो सके, पास वाले बिल्डिंग भी अचानक गड्ढे में गिर जाती है जो हालत और बिगड़ जाती है। रेस्क्यू मिशन तुरंत रोक दिया जाता है और नीचे फंसे लोग जोर से हिल जाते हैं। रेस्क्यूअर्स क्रैंक वापस खींच लेता है क्योंकि अब उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी बीच डोंगन किसी तरह एलिवेटर का दरवाजा धकेलकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, लेकिन जमीन हिलने की वजह से उसके दोस्त का रस्सी पर से पकड़ छूट जाता है। पार्किंग लॉट में बारिश का पानी भरने लगता है। सूचन एक कार के अंदर बैठकर रो रहे होते हैं, अपने पापा को याद कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे सुंगहोन एक बड़े पाइप से नीचे आते हुए दिखाई देता है। सूचन सुंगहोन को देखकर उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही सूचन कार से बाहर निकलता है तभी अचानक से एक बड़ा दीवार का हिस्सा गिर जाता है और पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिससे सूचन अंदर फंस जाता है। डोंगन का टांग गिरती हुई दीवार से चोट लग जाता है और खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर को हटाकर उठ जाता है और अपनी बेटा की चिंतित में जोर जोर से सूचन का नाम पुकारने लगता है। खुशकिस्मती से सूचन अपनी पापा की आवाज को सुन लेता है और वापस चिल्लाता है। आवाज का पीछा करते हुए डोंगन उस तक पहुंच जाता है और तुरंत गिरती हुई दीवार और कीचड़ हटाकर उसे बचा लेता है। जब डोंगन आसपास देखता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देता है। बूढ़ी औरत डोंगन को बताता है कि सुंगह्योन बुरी तरह से घायल होकर मर गया है। जब वो लोग बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा होता है तभी एक तेज हवा बड़ी पाइप से गुजरने लगता है। जगह पानी से डूबने वाले होते हैं, इसलिए डोंगन बूढ़ी औरत को उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर बूढ़ी औरत मना कर देती है उनके साथ जाने के लिए। उनके जाने से पहले बूढ़ी औरत सुंगन के बालों का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर कपड़े में बांध कर डोंगन को देती है ताकि जब वो सुरक्षित बाहर निकले तो उसकी माँ को पहुँचा सके। ऊपर तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं होता, वो भी तेज बारिश में। खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर का बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और नीचे पानी भरना शुरू हो गया था। डोंगन सूचन को अपनी पीठ पर बांधकर पाइप के सहारा ऊपर चढ़ने लगता है। बिल्डिंग के साइड से वो धीरे धीरे किनारे पर चला जाता है और अपनी दोस्तों को पुकारता है। जैसे ही वो लोग उसकी आवाज को सुनता है तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। वो लोग दोनों को अंदर खींच लेते हैं और सभी जल्द ही छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखता है कि सुरंग अब पूरा बंद हो चुका है और पूरा बिल्डिंग पानी में डूबने लगी है। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता गया सब लोग जो भी चीजें तैर सकता है वो इकट्ठा करने लगता है ताकि उसे बोट की तरह इस्तेमाल कर सके। तभी मानसोंग एक बड़ा सा वाटर टैंक लेके आता है जो पास वाले बिल्डिंग से गिर गया था। यही उनकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। एक एक करके सब लोग टैंक के अंदर चढ़ जाते हैं, सिर्फ मानसोंग को छोड़कर। मानसोंग पीछे रहकर ढक्कन बंद करने का फैसला करता है। अपनी जान की कुर्बानी देते हुए सब लोग उदास फील कर रहे थे। सोंगते भी अपनी पापा की ये डिसीजन से बहुत ही ज्यादा रोता है, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं होता। पानी और बढ़ने लगती है और बिल्डिंग टैंक पर गिर जाती है, जिससे वो टैंक को नीचे दबा देती है, लेकिन जल्द ही टैंक निकल जाती है और ऊपर तैरने लगता है। पर तभी वो कुछ तारों में अटक जाता है। अंजू को समझ आती है कि टैंक तारों में अटक गया है, इसीलिए वो सबको कह
कहती है कि उसे हिलाने में मदद करे। सब लोग मिलकर धक्का देता है और उछलते हैं और आखिर में टैंक फ्री हो जाता है। टैंक फिर से ऊपर तैरने लगता है, लेकिन एक स्टील रॉड टैंक पर छेद कर देता है जिससे अंदर पानी आने लगता है। तभी अचानक मानसंग वापस आ जाता है। वो रेस्क्यूअर्स के बेची हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके टैंक को बाहर से धक्का देता है ताकि वो अटका न रहे। अंदर मिस्टर किम के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो अपना हाथ छेद के होल पर रख देता है ताकि पानी अंदर ना आए। मानसंग उसका हाथ देखता है और उसे पकड़ने का कोशिश करता है उनके साथ जाने के लिए, लेकिन वो तेज तैर नहीं पाता। जैसे ही टैंक फुल स्पीड में फिर से ऊपर जाने लगता है तब मानसंग का पैर टैंक का तारों में फंस जाता है और टैंक उसे भी साथ ऊपर खींच ले जाता है बाकी सब के साथ। जैसे ही टैंक पानी के सरफेस तक पहुंच जाता है, ग्रुप को पता चलता है कि एक और छेद हो गया है जिससे पानी फिर से अंदर आने लगता है। सब लोग डेंजर में होता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जल्द ही टैंक में पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। तभी मानसंग जल्दी से टैंक के ऊपर चढ़ने लगता है और ढक्कन खोल देता है। उसी वक्त रेस्क्यूअर्स उन्हें कैमरा पर देख लेता है। वो तुरंत क्रेन वापस ले आता है और उससे टैंक को बाहर निकाल देता है। सब लोग अंत में बच जाते हैं। डोंगन आखिरकार बाहर आकर अपनी वाइफ से मिलता है और सुंगहोन की माँ को भी उसका बाल देता है। एंड इसी सैड एंड हैप्पी सीन से ही मूवी का एंडिंग हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।